क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो साथ चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। किससे बनता है भारत स्वर्ग? प्राचीन राजयोग और ज्ञान से। अब तो भारत बहुत सुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं। फिर उनको याद करते हैं कि वो राजयोग किसने सिखाया, वो ज्ञान किसने दिया, ये बात नहीं जानते। समझते हैं गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो कृष्ण ने दिया होगा। कौन समझते हैं? ये बातें भी कौन समझते हैं? पहले भारत में ये जो संस्कृत की गीता लिखी हुई है, उसमें तो गीता का भगवान कृष्ण ही माना गया है, लेकिन वो तो ब्रॉड ड्रामा हो गया। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ये रिहर्सल करने वाले कौन? जिन्होंने ये शूटिंग की, रिहर्सल की, गीता का भगवान कृष्ण है, साकार है, निराकारी स्टेज वाला नहीं है। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? किनके द्वारा पड़ता है? ये फाउंडेशन हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही पड़ता है। जब तक ब्राह्मणों की ही बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान कौन, गीता माता कौन चैतन्य में, और गीता पति भगवान कौन चैतन्य में, तब तक बाहर की दुनिया वालों की बुद्धि में ये बातें बैठ सकती है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार शिव है। निराकार शिव को भी नहीं समझते हैं। निराकार शिव का मतलब ये नहीं बिंदु, वो बिंदु तो कुछ करता नहीं है जब तक बिंदु रूपी स्टेज में। वो बिंदु जब तक साकार में ना आए और निराकारी स्टेज को प्रत्यक्ष न करे, तब तक वो संसार में परमात्मा बाप बनकर के प्रत्यक्ष भी नहीं होता है। तो वो निराकार, निराकार का मतलब सिर्फ बिंदु नहीं है, उसका गहरा अर्थ ये है निराकारी स्टेज वाला। धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज वाले होते हैं। उनके चित्र को देखो, चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, निराकारी स्टेज चेहरे से झलकती है ना, वो तो है धर्म पिताएं। लेकिन उन बापों का भी बाप जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा। एवर लास्टिंग, एवर प्योर कहा जाता है। एवर प्योर का भी कोई प्रूफ चाहिए। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी का भी प्रूफ चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं है। तो जो समझते हैं कि गीता में ज्ञान कृष्ण ने दिया होगा, उनको लाखों वर्ष हो गए, इसलिए प्रायलोप हो गया। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाप के बने तो बच्चे के अधिकारी बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है ना, मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति तो कब कोई हो ही नहीं सकती। जब जीवन बंध का अंत हो तब जीवन मुक्ति की याद हो। जीवन बंध माने जीवन है लेकिन बंधा हुआ जीवन है। कैसे बंधा हुआ है? जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारियों का दुख, मरण का दुख। ये जन्म जरा मरण का दुख शरीर के साथ बंधा हुआ है।